आप सभी का सादर अभिनंदन। Today, we all are gathered from different parts of the world for our sixth episode of Unheard Stories, the True Intellectual Warriors. Our guest of the day, Ms. Reena Kapil, has already joined to share her stories with us. But before that, it's time to know about our organization and the spirit behind it. Heads, Harvest Education Transformation Solutions, registered with MSME, Government of India in May 2017, ISO 9001 2015 certified. Another progressive turn with the launch of Health Pratishta India Trust, NGO Foundation, in 2021, where Health aspires to empower women, children, and people across all genders, academic dropouts through education, develops knowledge, skill development, educational, and corporate training, improving employability scope, assessment, and counseling projects. Health is an education consulting and service company exclusively dealing with end-to-end education service provider pan India. Our team works with our educational institutions in planning, developing, and managing educational institutions that meets their vision, mission, and goals. Heads has more than a decade of experience setting up and running schools and preschools across the country. Transformation can happen only through focus and passion apart from learning, teaching, and leadership. The true spirit behind such transformations is none other than Dr. Arna Vatka ma'am. Dr. Arna Vatka ma'am is the founder and managing director of HEADS, Harvest Educational Transformation Solutions. She is the founder and chairperson of HEADS Pratishta India Trust and the resource person of India Learning Private Limited, Britannica. अब आज की अतिथि से मिलने का समय आ गया है, परंतु उससे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ मेरी सहयोगी कश्वी मोहन से। कश्वी कक्षा 8 की छात्रा है। संगीत और नृत्य उसकी रुचि है। अब मैं रसलीन कौर आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ नए सवाल और नया ज्ञान पाने की चाह से। इसके साथ उस घड़ी का समय आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्रीमती रीना कपिल ये न सिर्फ एक महान गायिका है बल्कि छात्रों की प्रिय शिक्षिका भी है। अपने विनम्र स्वभाव से सबको प्रभावित करने वाली और आदर्श व्यक्तित्व की स्वभावनी भी है। तो आइए अब हम जानते हैं ऐसी महान छवि के दिलचस्प किस्से। पहले प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए मैं कश्वी को बुलाना चाहूंगी। नमस्ते श्रीमती जी, मेरा पहला प्रश्न है कि है और मैं अब उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि आप संगीत में कैसे जुड़ी और आपके लिए प्रेरणा स्रोत क्या है। थैंक यू रसलीन, थैंक यू कश्वी फॉर इनवाइटिंग मी। बेटा मुझे बचपन से ही म्यूजिक का बहुत शौक था और प्रेरणा स्रोत अगर आप बोलेंगे तो वो मेरी मदर थी। वो मेरे लिए गाने से चूज करती थी, सिलेक्ट करती थी कि जब मैं बहुत छोटी थी तो वो सिखाती थी बच्चों के गाने एक्शंस के साथ, और जब मैं थोड़ा और बड़ी हुई तो वो मेरे लिए गाने सिलेक्ट करने लगी कि ये गाना तुम्हारी वॉइस को सूट करेगा, तुम ये वाला गाना तैयार करो। तो उनको बहुत शौक था कि मैं म्यूजिक फील्ड में जाऊं और ईश्वर की कृपा से मुझे भी थोड़ा सा म्यूजिक का टैलेंट था। और उसके बाद 1985 में मैं अपनी जो गुरु है राधा दीदी है उनसे जुड़ी। उनसे जुड़ने के बाद ईश्वर की कृपा से मैं म्यूजिक से फिर अलग नहीं हुई और म्यूजिक में ही मैंने अपना करियर बनाया और आगे करती रही। अद्भुत, आपके सफर को सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, तो आप संगीत की शिक्षा को किस प्रकार परिभाषित करती हैं? बिल्कुल सही कहा रसलीन आपने कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, ये अनंत है। और संगीत की भाषा जो मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूं, अपनी भाषा में बोलूं, तो संगीत को मैं
एक तो इस तरह से मानती हूँ कि संगीत की जो शिक्षा है वो अन्य जो हम विषय को जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें हमें हेल्प करती है और सब्जेक्ट्स को सीखने में, म्यूजिक में। और दूसरी चीज ये कि संगीत एक ऐसी शिक्षा है जिसकी कोई उम्र नहीं है। आज की डेट में मेरे पास मिनिमम 3 साल से लेकर और मैक्सिमम 72 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो म्यूजिक सीख रहे हैं, जो कि थोड़ा सा संभव हुआ है कोविड के बाद, जब मैंने सीनियर सिटीजन्स को देखा कि कुछ सालों से, 5-7 सालों से मैं इन लोगों से साथ जुड़ी हूँ। तो संगीत की शिक्षा में मुझे ये सबसे नई चीज लगी। अदरवाइज कुछ समय पहले जो कुछ इस एज में आकर लोग बहुत अपने आप को अकेलापन और उसमें ले जाते थे, लेकिन म्यूजिक से जुड़ने के बाद, क्योंकि उसमें इतनी फिजिकल स्ट्रांगनेस नहीं चाहिए, तो इतने सीनियर सिटीजन ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इससे उनके अंदर मैं एक बहुत उनको एनर्जेटिक देखती हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े। तो संगीत की शिक्षा में मुझे ये सबसे बड़ी डिफरेंट चीज लगी। बाकी तो हर जगह म्यूजिक है, अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी तो भी म्यूजिक है, खुशी का मौका है तब भी हम लोग म्यूजिक यूज करते हैं, और भगवान ना करे अगर कोई दुख की बात है तो भी म्यूजिक हमारे जीवन में पूरी तरह से बसा हुआ है। और शिक्षा के लिए यही मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल एज लिमिट है। आप कभी भी चाहें, जिस दिन आपका दिल चाहे, जब भी आपका जिस उम्र में चाहे, आप इससे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज तो मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि शिक्षा जगत में मैंने आपका बहुत नाम सुना है। क्या आप हमें अपने कुछ सुनहरे क्षणों को साझा करना चाहेंगी जब आप अपने शिष्यों को देखकर भाव विभोर करती हुई? बहुत सारे बेटा इंसिडेंट्स होते थे बच्चों के साथ, जब आप, क्योंकि म्यूजिक में आपको बच्चों के साथ पहले अपने, मतलब उनको अपना बनाना पड़ता है कि आप गाने, अगर आपने उनसे अच्छी सिंगिंग करवानी है, स्कूल में हम लोगों को ग्रुप सॉन्ग करवाने होते थे या ऑर्केस्ट्रा करवाना होता था, तो पहले हमें उनके साथ अपने आप को बहुत प्यार से, ताकि वो अपनी पूरे, क्योंकि म्यूजिक भाव प्रधान है, जब तक उनके अंदर, अगर हम पेट्रियोटिक सॉन्ग करवा रहे हैं तो जब तक बच्चों के अंदर भाव नहीं आएंगे तो उसका इफेक्ट नहीं आता था। वो संगीत कभी सुंदर नहीं लगता जिसमें कभी भाव नहीं होते। तो इसके लिए मुझे बच्चों के साथ बहुत मिलजुल कर और बहुत खुलकर उनके साथ एक एज अ फ्रेंड हमेशा हम उनको डील करते थे। तो बहुत ऐसे रहे हैं मेरे साथ क्षण। लेकिन एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा एक स्टूडेंट था जो कि बहुत अच्छा रिदम प्ले करता था, मतलब कॉन्गो या बांगो, जो भी हमें रिदम चाहिए होती थी तो मुझे उसकी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि रिदम, कॉन्गो बांगो बजा बहुत सारे लोग बच्चे लेते हैं, लेकिन एकम्पनी करना, संगत देना, जिसको आप, हम लोग म्यूजिक में बोलते हैं कि गाने के साथ किसी के साथ बजाना, उसके लिए एक बहुत कैपेबिलिटी चाहिए होती है कि बहुत अच्छे से बजाने वाला हो। तो वो बहुत अच्छा मेरे साथ संगत देता था। मुझे कोई भी कहीं भी कुछ भी अपना परफॉर्म करना होता था, आइटम देना होता था स्कूल में, कोई ग्रुप सॉन्ग या कुछ, तो मुझे उसकी जरूरत पड़ती थी। लेकिन वो पढ़ाई में बहुत वीक था, तो जब भी मैं उसको कॉल करना होता था तो नेचुरली टीचर्स भी परेशान होते थे, क्योंकि उसके पासिंग मार्क्स नहीं आते थे, अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। पेरेंट्स भी जब आते थे तो मुझसे शेयर करते थे कि मैम ये इसको आप प्लीज म्यूजिक से मत दिया करो। तो उसको जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैंने उसको बहुत प्यार से ये बहुत समझाई कि बेटा, अगर आप इतना अच्छा संगत करते हो, इट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड कंसंट्रेशन पावर। इसका मतलब आपकी, क्योंकि हमारे म्यूजिक में 1 मिनट, 1 सेकेंड, नॉट अ मिनट, सॉरी, 1 सेकेंड की बीट्स होती हैं। अगर आप वो भी मिस नहीं करते हो तो इट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड कंसंट्रेशन पावर। तो अगर आप चाहो तो आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो कि कोई आपको म्यूजिक के लिए ना रोके। तो दैट वाज द डे। उसने बोला कि मैम बस ये आज के बाद आपको कभी मेरी कंप्लेन नहीं आएगी। और उस दिन के बाद से, मैं नहीं कहती कि बच्चा 80-90% वाला हो गया, लेकिन बट ही नेवर फेल्ड इन हिज एग्जाम्स। और आज वो एक एज अ रिदमिस्ट अपने अपना प्रोफेशन का है और बहुत अपने शोज करता है। और जब वो मेरे साथ अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करता है तो मैं सच में वहां विभोर हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक छोटा सा इंसिडेंट था उस बच्चे का, जिसका मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ऐसे बहुत बहुत सारे है इंसानों में। वो सुनहरी यादें हमेशा ही दिल में रहती हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि NEP 2020 में संगीत के महत्व को बताया गया है, इस विषय पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं। बेटा बहुत अच्छा स्टेप मैं हमारी गवर्नमेंट का बोलूंगी कि NEP 2020 में जो हायर एजुकेशन में, खासकर IIT में
और IIM जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में एटलीस्ट जो म्यूजिक सब्जेक्ट और भी आर्ट्स के साथ साथ म्यूजिक सब्जेक्ट को भी बच्चों को दिया गया है कि बच्चे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे बच्चों को देखा कि इतनी बड़ी अचीवमेंट, IIT में एडमिशन या IIM में एडमिशन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बच्चे जिसके लिए अपनी जिंदगी के बहुत साल, 8-8 10 10 साल इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनको खुश नहीं देखती थी। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक स्ट्रेस और हर वक्त इसमें देखती थी कि इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी वो एक सेटिस्फाइड नहीं होते थे, कहीं ना कहीं हर वक्त स्ट्रेस में। तो जो मुझे लगता है कि म्यूजिक की और अदर एक्टिविटीज जो भी हमारे आर्ट्स है, उनको अगर ये स्टेप लेने के बाद उन बच्चों के अंदर बहुत अच्छा चेंज आएगा। म्यूजिक का मतलब था कि आपने जो भी एक्टिविटीज करनी है दैट इज या 10th तक या 12th तक। तो ये मुझे NEP 2020 का बहुत अच्छा स्टेप लगा है। ये बहुत अच्छा उन बच्चों के लिए है जो म्यूजिक में भी साथ साथ रह के अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकेंगे और अपने इस आर्ट को आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत प्यारा था मैम। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि अगर आपको लगता है कि संगीत के माध्यम से हर विषय को सरल बनाया जा सकता है, तो क्या आप इस पे अपने अनुभव को बता के हमें कुछ समझाना चाहेंगी? बेटा शायद आपको याद होगा कि आपने जब आप नर्सरी KG में थी, नर्सरी में, तो आपने ABCD कैसे सीखी थी? डू यू रिमेम्बर? ABCD की भी एक म्यूजिक ट्यून थी ना, ABCDEFG। इट मीन स्टार्टिंग जो हुई हमारी वो कहाँ से हुई? म्यूजिक बच्चे की, एक छोटे से बच्चे को भी म्यूजिक से ही ABCD सिखानी शुरू की गई। ये पूरा एक सॉन्ग था ABC, आई थिंक अब सबको याद होगा। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब बिल्कुल सही है कि म्यूजिक से किसी भी उसको सब्जेक्ट को बहुत इजी बनाया जा सकता है। और आपने देखा होगा कि इवन मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो टॉपर बच्चे होते हैं अकाउंट्स या मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए नॉर्मली उनको म्यूजिक चाहिए होता है। इवन मैं कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे भी कॉमर्स जब भी अकाउंट्स और मैथ्स की प्रैक्टिस होती थी तो आई नीड म्यूजिक। क्योंकि म्यूजिक से एक फ्लो आता है बेटा, 2-2.5 घंटे आपको पता ही नहीं चलता कि आप करते जाते हो। जो उसमें मतलब एक एनर्जेटिक चीज आती है, एनर्जी मिलती है आपको, आप थकते नहीं हो। अदरवाइज ये मेरा सजेशन है कि अगर आप भी कभी जरूर ट्राई करो। हाँ, लर्निंग सब्जेक्ट्स में हम म्यूजिक को नहीं यूज कर सकते, अब अदरवाइज हर सब्जेक्ट में अगर आपका स्पोर्ट्स भी एक सब्जेक्ट को हम लेके चले तो उसमें भी, और हर तरह के म्यूजिक इसमें फील्ड में हमारे को की म्यूजिक की जरूरत पड़ती है। किसी बच्चे को रेस में जिताना है तो लगा दो चक दे इंडिया, वी विल डेफिनेटली विन, जो आपने देखा होगा। तो मैं मानती हूँ इस चीज को कि म्यूजिक से बहुत सब्जेक्ट को, यही मेरा मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट को जहाँ पे भी आप थोड़ा सा बच्चे, क्योंकि ये स्ट्रेस फ्री है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। जब माइंड रिलैक्स होगा तो हर सब्जेक्ट जो भी आप लर्न करना चाह रहे हैं, आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपको लर्न करना, सब कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। जब तक आप स्ट्रेस में रहेंगे तब तक वो मुश्किल होता जाएगा। ये संदेश सबके लिए सच में बहुत ही प्रेरणादायक है। भारत में किसी भी प्रकार की कला को पूजा तुल्य माना गया है। इस विषय पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं। बिल्कुल, हर कला को पूजा के तुल्य माना गया है। कहते हैं कि सरस्वती कला की देवी है। क्योंकि बेटा कुछ भी, मैं इसमें मेरे विचार ये है कि सरस्वती जी का जो आ, मतलब कला का जो एक्चुअल इफेक्ट आता है वो तब आता है जब उसको भाव उसके अंदर आते हैं। म्यूजिक बेसिकली सुर और ताल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है भाव। और अगर आप अपने गाने में सुंदरता लाना चाहते हैं, किसी भी कला में, इवन म्यूजिक में, या मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो अगर एक पेंटर भी अपनी पेंटिंग को ड्रॉ करता है तो उसमें भी अगर वो अपने भाव लाना चाहता है, या इवन एक्टिंग लगा लो, तो जब तक हम उसके अंदर भाव लाने के लिए हमारे मन का साफ होना, उसमें छल कपट ना होना, मन की जो अच्छाई है, सोल की हमारी, क्योंकि म्यूजिक जो भी आर्ट्स है वो आपको आपकी सोल से कनेक्ट करते हैं। तो सोल से कनेक्ट करते हैं तो अपने आप उसमें जब प्योरिटी, और प्योरिटी से ही ब्यूटी आती है। तो जब आप किसी भी आर्ट को वो करते हैं तो आपके अंदर, जब उसकी आप पूजा मीन्स आप उसकी रेस्पेक्ट करेंगे।
जिसकी भी आप, अगर हम अपने ईश्वर की पूजा करते हैं तो हम वहां पर उसकी एक रिस्पेक्ट होती है कि हम अपने मंदिर में या जहाँ पर भी हम पूजा करते हैं वहां हम चप्पल लेके नहीं जाते, उनको पैर नहीं लगाते। इसी तरह से मुझे हमारे म्यूजिक में जब हम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम वहां पर हम अपनी चप्पल उतार के बैठे, उनको पैर नहीं लगाते। और ऐसे ही मेरे ख्याल आर्टिस्ट लोग जो अपनी पेंटिंग या और भी तरह के जो भी आर्टिस्ट हैं, इवन पढ़ने वाले बच्चे बुक्स को, इन सबको तो क्यों इस नहीं लगाते, क्योंकि वो पूजा तुल्य है। जिस तरह हम ईश्वर को भी हम पैर नहीं लगाते क्योंकि हम उसकी पूजा करते हैं, इसी तरह ये सभी आर्ट्स जो भी इसको दिल से अपनाना चाहता है, जो इसकी वही सक्सेसफुल हो पाता है। आप बना लेंगे, लेकिन जो एक उसमें जो ब्यूटी आएगी या उसमें जो कहते हैं ना कि कुछ पेंटिंग्स हम देखते हैं, कहते हैं ये पेंटिंग ऐसी थी कि जैसे बोल रही थी। हम लोग कुछ पेंटिंग को देखते हैं ना, कुछ पेंटिंग हम देखते हैं कि हाँ बस बनी हुई है, या गाना हमने सुना, लेकिन तो या किसी एक्टिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। हम किसी भी मूवी को देखते हैं, किसी भी एक्टर की एक्टिंग को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें मालूम होता है कि दिस इज नॉट फैक्ट, लेकिन हम उसमें बिल्कुल डूब जाते हैं। अगर वो सीरियस होता है तो हम सीरियस हो जाते हैं, और अगर उसमें कुछ मोटिवेशन चीज होती है तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये सब कहाँ से आता है, क्यों? क्योंकि हम जब हम उसको पूजा तुल्य मानते हैं, जब हम उसकी पूजा करते हैं, तो इसीलिए हमारे देश में, हमारे उसमें, हमारे कल्चर में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जिस भी कल्चर आर्ट को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हो, उसको पहले पूजा तुल्य मानो, उसको रिस्पेक्ट करो, तभी वो आपके अंदर से एक सुंदर रूप में निकल के बाहर आएगी। तो जरूर मैं इसको बिल्कुल सत्य कहा आपने। माँ अध्यापिका सफल है, आप संगीत अध्यापिका हैं, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? बेटा, मैं अपनी सफलता का श्रेय स्टार्टिंग का तो मैं अपनी मम्मा को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं म्यूजिक में जाऊं। मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी और थोड़ा एकेडमिक में भी मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं बीकॉम ऑनर्स करने के बाद आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं साथ साथ म्यूजिक करती थी, लेकिन वही है कि जब हमारी एग्जाम्स आते थे तो म्यूजिक छोड़ देती थी। फिर मेरा उसके, लेकिन शी वॉज द ओनली वन जो उस टाइम में भी उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, अब आप छोड़ दो। जब आपको म्यूजिक का इतना इंटरेस्ट है तो आप अपना पूरा लाइफ जो है, अब अपना करियर इसी में बनाने के बारे में सोचो। तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा, एक फील्ड चेंज करने के बाद उसमें आना, उसके लिए मुझे कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस भी हुई कि मुझे लगा कि मैं फील्ड चेंज कर रही हूँ अपना, लेकिन उनका मुझे बहुत रहा। और उसके अलावा मेरी फैमिली का, आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड का कि मेरी ऑल इंडिया रेडियो में रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो उसके लिए मुझे लेके जाना, वहाँ 2.5 घंटे धूप में खड़े रहना बाहर, मेरी वेट करना, छोटे बच्चे को लेकर, और भी हर तरह से जहाँ भी मेरी कोई और तो चल रही है, कुछ भी कुछ होती थी एक्टिविटीज, उसके लिए उनका मुझे हमेशा सपोर्ट रहा, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे मैं इसका पूरा जो है क्रेडिट अपनी फैमिली को दूंगी, और सबसे ऊपर, उनसे भी ऊपर मेरी गुरु, जिन्होंने अब तक वो मेरे से जुड़ी हुई है और अभी तक भी मुझे उनसे कुछ भी गाइडेंस चाहिए होती है, वो मुझे मोटिवेट करती हैं, अच्छे से गाइड करती हैं, और अभी तक मेरी गुरु है। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी सफलता का श्रेय जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अंत में आपसे अनुरोध है कि आप हम बच्चों को अपने मीठे गले से गायन के रूप में कुछ संदेश दें। जरूर बच्चों, आप बच्चे इतनी मेहनत करते हो, किसी भी आपका, सबके आपके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि मुझे लाइफ में ये बनना है या वो बनना है, सब आपको, और उसके लिए आप बहुत एफर्ट्स करते हो। सभी बच्चे करते हैं अपने हिसाब से, सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है। और तो मैं आप सब बच्चों को एक संदेश देना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि जितनी हम हार्ड वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट कभी कम, कभी ज्यादा, मीन्स कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मिलता है और कभी हमारी एक्सपेक्टेशन से कम मिलता है। तो सब बच्चों के लिए ये एक मेरा संदेश है कि जो भी आए प्रॉब्लम्स, जो भी रिजल्ट आए, आपने अपने हार्ड वर्क को नहीं रोकना, अपने ड्रीम से पीछे नहीं हटना, क्योंकि जब अगर आप सच्चे हो और आपके दिल पार स्ट्रांग है, अगर आप सिंसियरली एफर्ट्स कर रहे हो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी से रिलेटेड मैं 2 लाइनें आपको गा के सुनाऊंगी। अग्नि में तप के सोना और है भी निखरता, अग्नि में तप के सोना
है और भी निखरता दुर्गम को पार करके, हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना है और आगे बढ़ते जाना है, चाहे कैसे भी सरकमस्टांसेस हो। यही संदेश है मेरा सब बच्चों के लिए। तो एक आपकी सुरीली आवाज में यह संदेश सुनकर जरूर सारे बच्चे प्रसन्न होंगे। Thank you so much, ma'am. I'm blessed that I got an opportunity to know so much about you. I'm sure this is going to inspire many of us. Thanks for sparing your time and sharing your unheard stories with us. Now, let me invite थैंक यू my बेटा। and Chief Management Officer, Dr. Anurup Kaur. She's having experience of more than 20 years in the field of education. She has received many awards. To name a few, our Best Principal Award, Harvest the Nurture, Guruvariya Saman 2022, Inspiring an Iconic Woman of the Universe 2022. Ma'am, may I request you to come forward for the vote of thanks. Thank you, Rasleen. थैंक यू रस्लीन। First Thank of you. all, on behalf of HITS family, I express my gratitude to God for the incredible achievement of completing this episode of Unheard Stories, the true intellectual warriors. For this wonderful initiative, I pay my heartfelt gratitude to the founder and managing director of HITS, Dr. Aruna Vadkar. This move is definitely going to inspire many of us. I'm thankful to our guest, Miss Reena Kapil, for Thank you, sharing ma'am. her stories, sparing her time, and singing a beautiful song for all of us. I am obliged to all the other members of HEADS for their unstinted support. Last but not the least, from the bottom of my heart, I'm thankful to Kashvi and all the audience present here. And I would also like to share that we will hear many more stories from all over the world in the coming weeks. Those who are interested in sharing, kindly contact us at 951 301 9990. Another number is 951 308 8990. And do not forget to join us on next Saturday to hear another great intellectual warrior. Thank you, everyone, once again. Thank you, ma'am. Thank you, Rasleen. Thank you, Kashmi.